दोस्तों, बात करेंगे आज हम लमसम के बारे में कि जो लोग लमसम करते हैं और उनको लॉस हो जाता है तो उनको लॉस से किस प्रकार से वो बच सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि सर हमने म्यूचुअल फंड में लगाया था और जैसे ही लगाया और मार्केट नीचे गिरा उनको लॉस हो गया। मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और कुछ समय बाद ही उनको जो पैसा है वो घटकर अब 4 लाख हो गया है। यानी 5 लाख लगाया और अब 4 लाख बचा है। तो वो क्या करें कि उनको लॉस यहां पर लॉस नहीं हो। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। किन लोगों को लॉस होता है ज्यादातर? मान लीजिए जो लोग हैं जो सीधा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधा का मतलब जो खुद उनको अपने नॉलेज के बेस पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लगभग 91% जो लोग होते हैं वो होते हैं। और जो खुद अपने दिमाग से लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उनको थोड़ा सा पैसा गेन होता है तो वो उनको अच्छा लगता है या उनको एक तरीके से खुशी होती है कि मेरे को गेन हो रहा है। पर जैसे ही मार्केट डाउन आता है और उनको लॉस वहां पर देखने को मिलता है और वो डर के मारे ये लमसम बंद करके और अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं, इसलिए उनको वहां पर लॉस हो जाता है और वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। यानी अपने इस इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं या रिडीम कर लेते हैं, इसलिए उनको लॉस हो जाता है। और जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी एडवाइजर से आपने क्या किया है कि 1 साल का जो रिटर्न है, मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी ऐप खोल लेते हैं, जैसे ग्रो एंजल जो भी है आजकल जो चल रहे हैं थर्ड पार्टी ऐप है, उनसे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बताता है कि इस ऐप पे जाके ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दो। जैसे हम देखते हैं कि 1 साल का रिटर्न देख लिया या 3 साल का रिटर्न देख लिया, रिटर्न देकर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें ज्यादा पता नहीं होता है तो भी हमें वहां पर नुकसान हो जाता है। या मान लीजिए आपको न्यू एनएफओ आया है, नया एनएफओ, और उसके बारे में किसी ने बताया है, वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया है। या मान लीजिए कोई एएमसी है और उसका 5,000 करोड़ से कम का एक फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है 5,000 करोड़ है, वहां भी आपका पैसा ज्यादा ग्रो नहीं होने वाला है। तो वहां से भी पैसा उनको आने वाले टाइम में इस तरीके से देखें कि लॉस हो सकता है। या कोई सेक्टोरियल फंड है, किसी एक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आपने अच्छी खासी ग्रोथ देखकर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और कुछ समय के बाद वहां पर आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों से निकलकर हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिले और हमारा जो लमसम का पैसा है वो ज्यादा या लॉस नहीं हो। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? अगर हमें लॉस से बचना है तो ये जो लमसम अमाउंट है उसको हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अगर सेफ तरीके से करना है तो एसबीआई का आप एक शॉर्ट टर्म फंड होता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और वहां से जो पैसा गेन होता है, वहां मान लीजिए आपको 5 से 6% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसका जो रिटर्न होगा आपका, वहां से जो गेन होगा रिटर्न का, उसको आपको एक एसआईपी करनी है और एसआईपी के माध्यम से ये पैसा आपके बैंक के माध्यम से और एसटीपी के माध्यम से, एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत ये पैसा आपका बैंक से और एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो आपका जो लमसम अमाउंट है वो आपका कम नहीं होगा। यहाँ पर एक तरीके से जो आपका मूलधन है वो कम नहीं होगा, यहाँ पर एक तरीके से सेफ रहेगा और वहां से जो भी पैसा आपको ब्याज के रूप में मिले उसको आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां पर देखने को मिलेगा। और यही पैसा जब मार्केट मान लीजिए नीचे आए या मार्केट में डाउनफॉल आपको दिखे, तो इस लमसम में से भी आप कुछ अमाउंट अपना प्लान करके, मान लीजिए जैसे अपने 5 लाख की बात की थी कि 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा अब 4 लाख रुपए ही बचा है, तो इसमें आप 1-1 लाख रुपए करके 1-1 लाख के और 5 फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे आए तो डाइवर्सिफाई करके 5 फंड में, जो भी बैंक वाले फंड है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से भी लॉस से बच सकते हैं। या फिर आप जो हमने बात की कि 1 साल का रिटर्न देके या कोई नए फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आप देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसबीआई का स्मॉल कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, मोतीवाल का ले लीजिए, एचडीएफसी का ले लीजिए, एक्सिस का, जो भी है, ज्यादातर आप बैंक वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न वहां आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।